अर्धवार्षिक परीक्षा के ऑलरेडी बहुत से पेपर्स आप सभी को प्रोवाइड किए गए हैं चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का अर्थशास्त्र का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का। उससे पहले आप सभी के लिए एक जो अपडेट है वो ये देना है कि आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, और हमारी टीम का जो वर्क है अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी हेल्प होती है उससे, सो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, जिससे हमारा सपोर्ट होगा एंड आपके ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक जो वीडियोस हैं वो पहुंचेंगी, सो उनकी भी हेल्प होगी। ठीक है, सभी प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो पेपर है अर्थशास्त्र का, उसका जो मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल नंबर वो 80 का है, 80 मार्क्स है और 3 घंटा आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, इंस्ट्रक्शन आप जरूर से पढ़ना। कभी कभी वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रहती है वो आपको बहुत हेल्प करती है, तो एक बार आप उसको जरूर से पढ़ना। बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे एंड फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है। सो अर्थशास्त्र के जो बेसिकली जन्मदाता हैं वो हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट होगा। और इन्होंने देखो बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है कि सन 1776 ईस्वी में, ठीक है, 1776 ईस्वी में बेसिकली इन्होंने अपनी एक पुस्तक को इन्होंने लाइक द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक का नाम था, उसके माध्यम से अर्थशास्त्र के बुनियादी अवधारणा की इन्होंने स्थापना की थी बेसिकली, और इनको ही माना जाता है अर्थशास्त्र का जन्मदाता। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है बेसिकली। सो जो कृषि कार्य होता है ना वो हमारा बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, क्योंकि यह सीधे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसके उपयोग पर आधारित होता है। तो ये किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि कार्य। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था है। सो सर्वोच्च जो संस्था है ना उसका नाम क्या है? उसका नाम है नबार्डा, नाबार्ड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाबार्ड। करेक्ट आंसर इज नाबार्ड एंड इसको हम लोग इन इंग्लिश NABARD ये बोलते हैं, ठीक है, नाबार्ड, हिंदी में बोलते हैं नाबार्ड। एंड ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। भारत की कृषि वित्त की सबसे जो है ना सर्वोच्च जो संस्था है वो यही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। सो जो हमारी नई आर्थिक नीति आई है जो कि 1991 में भारत में लागू की गई थी, उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इन तीनों को शामिल किया गया है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था बेसिकली। सो इसको गठित किया गया था सन 1995 में, 1995 ईस्वी में किया गया था विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में WTO। इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं जरूर से चेक करूंगा, ठीक है, आप सभी को आता है या फिर नहीं। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है। ठीक है, निम्न ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो मानव की पूंजी को निर्माण करने का स्रोत नहीं है बेसिकली। जैसे दिया हुआ है शिक्षा पर व्यय, जो हमारा स्वास्थ्य पर व्यय, या फिर सूचना एवं प्रशिक्षण पर व्यय, या फिर निरक्षरता। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा करेक्ट? ये हमारा जो दिया हुआ है ना निरक्षरता, यही होगा। बेसिकली मानव पूंजी निर्माण का उद्देश्य केवल कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना होता है, जबकि निरक्षरता इसका जो है ना उल्टा होता है, विकास में क्या होती है? बाधा आती है निरक्षरता से। सो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ था वही हमारा करेक्ट है, निरक्षरता। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारा सेशन है बेसिकली, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है अति लघुत्तरी प्रश्न। एंड इसमें जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो 3 नंबर वाले रहने वाले हैं बेसिकली। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे नीति आयोग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की कोई 3 महत्व आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चकबंदी से आप क्या समझते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नाबार्ड पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हो। भारत से निर्यात की जाने वाली कोई 3 वस्तुओं के बारे में आपको डिटेल्स देना है, ठीक है। सो अगर आपको फुल सोल्यूशन चाहिए, मीन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो आप कमेंट करना, हमारी टीम जरूर से हेल्प करेगी एंड आपके लिए फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी इन क्वेश्चन का। इजीली क्वेश्चन आपको, ये सभी इजी क्वेश्चन है, सो आप इसको अच्छे से कर ले जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका लघु उत्तरी प्रश्न, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 6 नंबर वाले रहने वाले हैं टोटल।
और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 6 नंबर वाले, मतलब टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे इस सेक्शन से, ठीक है। क्वेश्चन आप देखो, निजीकरण से आप क्या समझते हो? मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित करना है, विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, अर्थव्यवस्था कला क्या है अथवा विज्ञान है समझाना है, ठीक है। सो इस सेक्शन में आप देख सकते हो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, भारत में शिक्षा मानवीय संसाधन का एक आवश्यक घटक है, आपको इसके बारे में समझाना है बेसिकली, ठीक है। सो ये 6 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को मैंने बताया है। और उसके बाद जो आपका सेक्शन रहेगा ना, वो मे बी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और ये आपका लास्ट सेक्शन रहेगा इस पेपर का, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और ये 10 मार्क्स वाले रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन। सो आपको ये ध्यान देना है कि जैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, जितने नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका जो आंसर आप लिखोगे तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए लिखना है। अब ऐसा नहीं कि आप 10 नंबर का अगर दिया गया क्वेश्चन तो आप उसको 2-3 पेज में लिख दोगे उसका आंसर, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा उसके लिए लिखना भी पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अगर हैं तो क्यों है वो आपको बताना है। अथवा दिया गया है इसी प्रश्न में, नीचे एक दूसरा प्रश्न दिया गया है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हो, इसके मुख्य जो तत्व हैं उनका आप उल्लेख करो। सो बेसिकली यहाँ पे देखो 20वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, और बीच में आपको अथवा देखने को मिल रहा है उन दोनों क्वेश्चन के बीच में। इसका मतलब ये है कि चाहे तो आप हरित क्रांति वाला क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करो, या फिर आपको जो ये दिया गया है लाभ कमा रहे सार्वजनिक जो उपक्रम है उसको निजीकरण कर देना, क्या ये सही है या फिर गलत है, इसके बारे में आप लिखो। सो दोनों में से किसी एक को ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको 10 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिल रहा है, भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के जो उपाय हैं उसका आपको वर्णन करना है। एंड अथवा में आपको दिया हुआ है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एंड अर्थशास्त्र के विभागों का उल्लेख आपको करना है, ठीक है। और क्वेश्चन का देखो लेवल जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सो आप सभी अच्छे से इसका पेपर दे सकते हो, बस अगर आपने पढ़ा हुआ है, तैयारी किया हुआ है। एंड कंप्लीट सोल्यूशन आपको अपलोड कर दिया जाएगा अगर आपको चाहिए। सेक्शन वाइज आप देख लो, टोटल जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जो आप सभी का 6 नंबर वाला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें आपको टोटल 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, मतलब आपका 6 2 8 प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो 8 8 16 क्वेश्चन हो गए आपके, और उसके बाद जो आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो 16 + 6 आप सभी के यहाँ पे आप देख सकते हो 22 क्वेश्चन ओवरऑल आपको टोटल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय वाले जो प्रश्न हैं वो 10 नंबर वाले हैं, लघु उत्तरीय वाले प्रश्न हैं 6 नंबर वाले। उससे पहले आपको जो दिया गया है वो प्रश्न 3 नंबर वाला था समथिंग, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे 3 नंबर वाले प्रश्न दिए गए थे। और उससे पहले आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, और वो आपके 1 नंबर वाले हैं। ये टोटल 2 क्वेश्चन, ये टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन, ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन, एंड ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका पेपर का फॉर्मेट। कंप्लीट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सो आप इनको प्रिपेयर कर लेना, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। इस पेपर को अगर आपको चाहिए तो आप फॉलो करना, व्हाट्सअप का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको शेयर नहीं किया जा सकता है, तो व्हाट्सअप के चैनल पे ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी स्टडी मटेरियल्स, करंट अफेयर्स एंड जो भी एजुकेशनल कंटेंट हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट में जरूर से फीडबैक दें। जय हिंद, जय भारत।